तारीख 11 जनवरी दिन बुधवार। रेडियो भारती का पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप। दिन भर की सारी खबरें लेकर आई हूं मैं कोमल अग्रवाल आपके लिए। राष्ट्रीय समाचार। हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला, केंद्र की ओर से मिलने वाला वीआईपी कोटा खत्म। हज के लिए सरकार की ओर से दिए जाने वाला वीआईपी कोटा अब खत्म हो गया है। पहले हज यात्रा को लेकर कुछ आकर्षित सीटें दी जाती थी, जिन्हें कि अब खत्म कर दिया गया है। इस कदम के बाद हज जाने वाले सभी यात्री आम यात्रियों की तरह ही यात्रा करेंगे। पीएम मोदी हुबली में गुरुवार को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 30,000 युवा होंगे शामिल। कर्नाटक के हुबली में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत होगी। 5 दिवसीय आयोजन में 7,500 से अधिक मान्यता प्राप्त युवा प्रतिनिधि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाना है। कड़ाके की सर्दी और कोहरे का कहर जारी, तमाम फ्लाइट और ट्रेन हुई कैंसिल। उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है। तापमान में रोजाना गिरावट दर्ज हो रहा है। जनवरी की शुरुआत में ठंड अचानक ही बढ़ गई। ठंड के कारण भीषण कोहरा भी पड़ गया। सोमवार की रात और मंगलवार को कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई। वाहनों को सड़क पर चलाने में बहुत मुश्किल हुई। इस बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को अगले 4 दिनों तक शीतल लहर से राहत मिल सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में आज 11 जनवरी को गहरे कोहरे के साथ कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने सभी विमानों को अचानक जमीन पर क्यों उतारा? एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़, मची अफरा तफरी। अमेरिका में सभी उड़ानों को एक तकनीकी खराबी के बाद जमीन पर उतार दिया गया था। खराब होने वाला सिस्टम उड़ान के दौरान पायलटों को खतरों या हवाई अड्डों की फैसिलिटी सर्विस और उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं के किसी बदलाव को लेकर चेतावनी देता था। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि उड़ान प्रणाली में गड़बड़ी आने के बाद यह आदेश जारी किया गया। इस आदेश के बाद अमेरिकी हवाई अड्डों पर यात्रियों की भीड़ के कारण अराजकता का माहौल बन गया है। एएफएफ ने बताया कि उनकी टीम सिस्टम में आई गड़बड़ी को दूर करने की कोशिश कर रही है। श्रीलंका। कनाडा के शीत राजनयिक तलब पूर्व राष्ट्रपति समेत 4 पर प्रतिबंध लगाने पर जताई नाराजगी। भारतीयों समेत 4 राजकीय अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। एक दिन बाद यह कनाडा की शीर्ष राजनयिक तलब को किया गया। उनके देश के इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की। द्वीप राष्ट्र के प्रतिबंध लगाने वाले इस आदेश को एक तरफा कार्रवाई बताया गया। प्रतिबंधों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कोलंबो ने कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और इस कदम पर सरकार की नाराजगी व्यक्त की। पाकिस्तान में गवादर का बवाल उड़ा रहा चीन की नींद। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के गवादर इलाके में स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। कम से कम प्रांत के गृह मंत्री मिर्ज़ा उल्लास ने लोगों को ऐसा ही दावा कर रहे हैं। उन्होंने अपने दावे के पक्ष में अपने ट्विटर हैंडल से कई वीडियो शेयर किए, लेकिन अभी भी हक को तहरीक से करीब 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर जेल में भेज चुके हैं और आंदोलन के मुखिया मौलाना हिदायत और रहमान फिलहाल अंडरग्राउंड है। हक को तहरीक के तहत धरने पर बैठे लोगों के खिलाफ सुर्खियों में 25 दिसंबर ऑपरेशन किया था और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। खेल समाचार। रणजी ट्रॉफी में बना इतिहास, पहली बार महिलाओं ने संभाला एम्पायरिंग का जिम्मा। रणजी ट्रॉफी में 10 जनवरी को एक नया इतिहास रचा गया। इस ट्रॉफी में पहली बार महिला एम्पायरों ने डेब्यू किया। इसमें पूर्व सरोवर वृंदा राठी, पूर्व सफायर इंजीनियर जननी नारायण और पूर्व खिलाड़ी गायत्री वेणुगोपालन रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार महिला एम्पायरों के रूप में दिखाई गई। इसमें जननी नारायण सूरत में रेलवे और त्रिपुरा के बीच खेल में दिखी नजर आई। वहीं वेणुगोपालन जमशेदपुर में छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच खेल ले जा रहे में नजर आई। इसके अलावा वृंदा राठी गोवा और पांडिचेरी के बीच चल रहे मैच में एम्पायरिंग कर रही है। पहले वनडे में बने 17 रिकॉर्ड। विराट ने सचिन के तोड़े 3 रिकॉर्ड। रोहित, गेल और उमराव ने भी रचा इतिहास। भारत ने साल का पहला वनडे 67 रन में से जीता। श्रीलंका के कप्तान दसुन सनाका ने शतक लगाया, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। भारत के लिए उमराव मलिक ने सबसे ज्यादा 3 विकेट ली। विराट कोहली ने 11वीं बार लगातार 2 वनडे पारियों में शतक लगाए।
श्रीलंका ने पहले उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 10 दिसंबर 2022 को पहले वनडे में भी शतक लगाया। तब भी उन्होंने 113 रन की पारी खेली थी। इस मैच के बाद भारत ने 2 टेस्ट और 3 T20 इंटरनेशनल खेले, लेकिन वनडे श्रीलंका के खिलाफ ही खेला। कॉमनवेल्थ गेम में 2 बार ही गोल्ड मेडलिस्ट वेटलिफ्टर फिर डोप में फंसी, लग सकता है 4 साल का बैन। कॉमनवेल्थ गेम में 2 बार स्वर्ण पदक जीत चुकी देश की जानी मानी वेटलिफ्टर संजीता चानू पर एक बार फिर डोप टेस्ट में फंस गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने गुजरात नेशनल गेम्स में उनका सैंपल लिया था, जिसके स्टेरॉयड डोपिनॉल पाया गया। इसके साथ संजीता पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब संजीता को नाडा सुनवाई के पैनल के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, वरना उन पर 4 साल का बैन लग सकता है। मौसम पूर्वानुमान। दिल्ली में आज का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। दिन का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस का रहने का अनुमान है। स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। दिन भर की नई खबरों के साथ कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो भारती। अब आपसे लेते हैं अनुमति।